तो आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि हम कैसे जानते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, हम उस पर भरोसा क्यों कर सकते हैं और ये कि परमेश्वर ने ही उसकी प्रेरणा दी है। अब पिछली बार हम कुछ भविष्यवाणियों के बारे में बात कर रहे थे, जो पूरी हो चुकी हैं या अभी पूरी होनी बाकी हैं, और इसी से हम निश्चित रूप से जान सकते हैं, ये किताब परमेश्वर का वचन है। हमने बात खत्म की थी नैतिकता के बारे में, उस नैतिक पतन के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह के वापस आने से भी पहले होगा, कि हालात कितने खराब होंगे। अब आइए बात जारी रखते हैं उन चीजों के बारे में जो हम बाहर के हालात में बनती हुई देख रहे हैं, और इनमें से एक है वो जो बाइबल कहती है कि होगा, एक विश्वव्यापी शासक और एक विश्वव्यापी सरकार। इसकी भविष्यवाणी दानियल 8 और 2, थिस्सलुनियों को 2 और प्रकाशित वाक्य 6 और 13 में की गई है। प्रकाशित वाक्य 13 में इस विश्वव्यापी शासक के बारे में कहा गया है, और उसे दिया गया पवित्र लोगों से युद्ध करने और उन्हें पराजित करने के लिए, और उसे सभी जातियों, भाषाओं और राष्ट्रों पर अधिकार दिया गया। ध्यान दें कि ये मसीह विरोधी, या जिसे बाइबल पशु कहती है, उसे सभी जातियों, भाषाओं और राष्ट्रों पर अधिकार मिलेगा, यानी वो एक विश्वव्यापी शासक होगा। अब इतिहास में कई तानाशाह, निरंकुश शासक और अत्याचारी हुए हैं, और हम उनमें से कुछ के बारे में बात कर सकते हैं। इतिहास उन्हें दर्ज करता है, लेकिन कभी भी कोई इतना बड़ा विश्वव्यापी शासक नहीं रहा है, जैसा कि आने वाला मसीह विरोधी होगा। आप जानते हैं, आज हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां देश आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और विवाद कर रहे हैं, और एक पुकार है कि हम सब मिलकर एक हो जाएं। और हमारे पास संयुक्त राष्ट्र, नाटो, जी 20 जैसी संस्थाएं हैं, और ये सभी गठबंधन हमें एक साथ लाने और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, वे आखिरकार इसमें सफल हो जाएंगे, और वे एक विश्वव्यापी शासक बनाएंगे, जिसे मसीह विरोधी के नाम से जाना जाएगा। और उस समय एक विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था और एक विश्वव्यापी धर्म होगा। और बाइबल प्रकाशित वाक्य 16 में उल्लेख करती है कि ये मसीह विरोधी सभी को एक चिन्ह लेने के लिए मजबूर करेगा, उनके दाहिने हाथ या उनके माथे पर, ताकि कोई भी व्यक्ति खरीद या बेच न सके, सिवाय उसके जिसके पास वो चिन्ह या उस पशु का नाम हो। और उसका अंक है 666। अब ये संख्या है 666, 666, अगर आप इसे ऐसे कहना चाहें। तो यहाँ ये मसीह विरोधी है, और कारण बनता है का अर्थ है कि वो लोगों को इसे लेने के लिए मजबूर करेगा, और वो उन्हें मजबूर करेगा कि वे ये चिन्ह अपने हाथ या अपने माथे पर लें। शायद वे कोई अंगहीन व्यक्ति हों, लेकिन यहाँ हमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने हाथ पर ये चिन्ह लिए बिना खरीद या बेच नहीं सकेगा, और उस चिन्ह में 666 की संख्या शामिल होगी। सालों से लोग उन चीजों को खरीद रहे हैं जिन पर बार कोड या यूपीसी सिंबल होता है। यहाँ कुछ है, और मुझे पता है कि आप इसे कैमरे से ठीक से नहीं देख सकते, लेकिन अगर आपके पास घर पर कुछ है, तो आप उस वस्तु को ले सकते हैं और वही कर सकते हैं। और आप इस यूपीसी सिंबल, इस बारकोड को देख सकते हैं, और आप देखेंगे कि शुरुआत में 2 लाइनें हैं, जो लगभग एक जैसी मोटाई की हैं, एक जैसी दूरी पर हैं, और वे बाकी सभी लाइनों से थोड़ी लंबी हैं। और जब आप उत्पाद के बिल्कुल बीच में देखेंगे, तो आपको वही 2 लाइनें बाकी लाइनों से थोड़ी लंबी दिखाई देंगी। और फिर जब आप वस्तु के बिल्कुल अंत में देखेंगे, तो आपको वही 2 लाइनें, वही मोटाई, एक जैसी दूरी पर और बाकी लाइनों से थोड़ी लंबी दिखाई देंगी। और कंप्यूटर भाषा में इसका मतलब होता है 6। ये पहले से ही 666 है, कुछ चीज़ों पे जो आप दुकान से खरीद रहे हैं। दरअसल यहाँ एक और उदाहरण है। आप वही 2 लाइनें उस वस्तु की शुरुआत, बीच और अंत में देख सकते हैं। यहाँ कुछ और है, और मैं इसे देख रहा हूँ, और मुझे भी वही 2 लाइनें उस उत्पाद की शुरुआत, बीच और अंत में दिखाई दे रही हैं। और बाइबल ने हमें लगभग 2000 साल पहले बताया था कि अंत समय में ऐसा होगा। आप उस नंबर 666 के बिना खरीद या बेच नहीं पाएंगे। और ये पहले से ही हर चीज़ पर है जो हम अभी खरीद रहे हैं। लोग 666 नंबर के साथ खरीद-बिक्री कर रहे हैं, और उन्हें ये भी एहसास नहीं है कि वे लगभग 2000 साल पुरानी बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं।
अब ये मसीह विरोधी क्यों चाहता है कि हर कोई अपने हाथ पर इस चिप या इस निशान के साथ खरीद बिक्री करें? वो हर उस चीज का हिसाब रख सकेगा जो लोग खरीद रहे हैं, वे उस समय कहीं भी हों, जब वे खरीदारी कर रहे हों। आप जानते हैं, वे पहले से ही इन स्मार्टफोनों के जरिए हर समय ये ट्रैक कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं। मैंने पिछली बार इसका जिक्र किया था। हम इन्हें अपने साथ रखते हैं, इनमें एक चिप लगी होती है और वे बुनियादी तौर पे हर समय देख सकते हैं कि हम कहाँ हैं, हमारा फ़ोन कहाँ है। और अगर हम कभी अपना फ़ोन खो देते हैं, तो हमें पता होता है कि उसे कहाँ ढूँढना है, क्योंकि उसके अंदर वो चिप लगी होती है। तो ज़रा सोचिए, आज लोग चीज़ें नकद या क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, लेकिन आप जानते हैं, नकद खो सकता है, या आप लूट सकते हैं, या आपका क्रेडिट कार्ड खो सकता है, या कोई उसमें हैक कर लेता है और आपकी जानकारी चुरा लेता है और उस पर ढेर सारे खर्चे डाल देता है और फिर समस्याएं आती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारा हमारा समाज पूरी तरह कैशलेस हो जाए तो? अगर आप किसी दुकान में जाते हैं, आप अपनी चीजें चुनते हैं और फिर लाइन में लगते हैं और उन सभी चीजों को स्कैन किया जाता है, और वैसे वे पहले से ही उस यूपीसी सिंबल से जानते हैं कि वो वस्तु क्या है और उसकी कीमत कितनी है, तो सारी चीजें स्कैन होती जाती हैं। वे कुल जोड़ते हैं और आखिरी चीज जो स्कैनर के ऊपर जाती है, वो आपका हाथ होता है, और ये आपके बैंक खाते से पैसे काट लेता है, और अब आपको अपने पास पैसे रखने की जरूरत नहीं रहेगी। इससे वाकई में डकैती, चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, जैसा कि यहाँ कहा जाता है, या टैक्स चोरी, या जो हमारे यहाँ अमेरिका में है, जिसे माफिया या काला बाजार कहते हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। या आप जानते हैं, वे लगभग इन सब चीजों को खत्म कर देंगे और वे कहेंगे कि ये एक अच्छी बात है। खैर, ये तकनीक तो पहले से ही मौजूद है। वे पहले ही कुत्तों और बुजुर्ग लोगों में चिप्स लगा रहे हैं, ताकि अगर वे कहीं भटक जाए, तो उन्हें पता चल सके कि वे कहाँ हैं, और ये तकनीक काफ़ी नई है। लेकिन असल में ये 23 साल पहले की बाइबल की भविष्यवाणी की पूर्ति है, और अब हम इसे अपने समय में होते हुए देख रहे हैं, और हमें पता है कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। अब परमेश्वर की भविष्यवाणी की समय सारणी में अगला घटना रैप्चर है, और हम इसे प्रथम थिस्सलुनियों 4 और 16वीं आयत में पढ़ते हैं। क्योंकि प्रभु स्वयं स्वर्ग से पुकार के साथ, प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ और परमेश्वर की तुरही के साथ उतरेगा, और मसीह में मरे हुए सबसे पहले उठेंगे। फिर हम जो जीवित हैं और बचे हुए हैं, वे उनके साथ बादलों में प्रभु से मिलने के लिए ऊपर उठा लिए जाएंगे, और इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ध्यान दें कि प्रेरित पौलुस, जो लगभग 2000 साल पहले लिख रहे थे, इस घटना के बारे में बात करते हैं जिसे रैप्चर के नाम से जाना जाता है, और ये हमें बताता है कि मसीह स्वर्ग से तुरही की आवाज के साथ उतरेंगे और मसीह में मरे हुए सबसे पहले उठेंगे। जो लोग पहले ही प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के साथ मर चुके हैं, उन्हें थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हम अक्सर कहते हैं, खैर उन्हें हमसे 6 फीट ज्यादा जाना है क्योंकि वे जमीन के नीचे दफन है। लेकिन फिर आगे लिखा है, पौलुस कहता है, हम जो जीवित हैं और बचे हुए हैं, वे ऊपर उठा लिए जाएंगे। और यही लैटिन शब्द रैप्टो है। हमारा रैप्चर शब्द इसी से है। उनके साथ बादलों में प्रभु से मिलने के लिए ऊपर उठा लिए जाएंगे, और हम हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे। हाँ, प्रभु के साथ। तो अब ये घटना, जिसे रैप्चर के नाम से जाना जाता है, होने वाली है। सब कुछ पूरा हो चुका है, और काश मेरे पास कुछ और बातें बताने के लिए ज्यादा समय होता। यहाँ तक कि मसीह के समय के बाद भी उस मंदिर को नष्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यहूदी लोग बिखर जाएंगे, जो कि 70 ईस्वी में हुआ, और अंततः पूरी तरह से 125 ईस्वी में, और वे पूरे यूरोप में बिखर गए। यही वो समय था जब हिटलर 1930 और 1940 के शुरुआती वर्षों में आया। उसने यहूदियों को इकट्ठा किया और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में डाल दिया, और उनमें से लाखों को मौत के घाट उतार दिया। और मैं खुद एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप गया हूं और वहां की मृत्यु कक्षों को देखा है। लेकिन युद्ध के बाद हम जानते हैं कि इजराइल को फिर से जमीन मिल गई, फिलिस्तीन, और ये भविष्यवाणी की पूर्ति थी। और ये बाकी बातें भी हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि परमाणु शक्ति, सैटेलाइट ट्रांसमिशन और ज्ञान का बढ़ना वगैरह। तो वास्तव में मंच इस घटना के लिए तैयार है जिसे रैप्चर के नाम से जाना जाता है। और ये परमेश्वर की भविष्यवाणी की समय सारणी में अगली घटना है जो घटित होने वाली है। हमें कुरिन्थियों 15 में ये अंश पढ़ते हैं। पौलुस कहता है, देखो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। हम सब नहीं सोएंगे, यानी एक मसीही के लिए मरेंगे नहीं। हम सब नहीं सोएंगे, लेकिन हम सब बदल दिए जाएंगे।
एक पल में, पलक झपकते ही, अंतिम तुरही पर, क्योंकि तुरही बजेगी और मरे हुए अविनाशी रूप में उठाए जाएंगे और हम बदल दिए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, अविनाशी का मतलब है कि हमें एक नया महिमामंडित शरीर मिलेगा जब वो घटना घटित होगी। आप जानते हैं, मैंने पिछली कक्षा में पहले भी बताया था कि बाइबल में 300 से अधिक आयतें हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि यीशु मसीह पहली बार आएंगे। हम कह सकते हैं कुल 333। क्या आप जानते हैं कि 1800 से अधिक आयतें हैं जो बताती हैं कि यीशु मसीह दूसरी बार वापस आने वाले हैं? ये लगभग 6 गुना ज्यादा आयतें हैं जो हमें बताती हैं कि मसीह फिर से आने वाले हैं, जितनी आयतें थीं कि वे पहली बार आएंगे। और मसीह की सबसे अंतिम प्रतिज्ञा प्रकाशित वाक्य 22:12 में मिलती है, जहां वे कहते हैं, देखो, मैं शीघ्र आ रहा हूं और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है। तो हम जानते हैं कि मसीह वापस आ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सभी समय के संकेत इसी ओर इशारा करते हैं और ये भविष्यवाणी की पूर्ति है। मित्र, आप अंतिम दिनों में जी रहे हैं और संभव है कि आपके जीवन काल में ही रैप्चर हो जाए। तो हम भविष्यवाणी के अनुसार इस पुस्तक बाइबल को सत्य पाते हैं। लेकिन चलिए अब दूसरी बात करते हैं। चलिए इसे विज्ञान या भौतिकी कहते हैं। अब बाइबल ने बहुत पहले ही बता दिया था, जब हमें इसका ज्ञान भी नहीं था, कि पृथ्वी गोल है। और आपने शायद क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में सुना होगा, उस स्पेनिश खोजकर्ता के बारे में जिसने महासागर में यात्रा की थी। हमारे यहाँ 1492 पे एक छोटी सी कविता है। और उस समय बहुत सारी अटकलें थीं। बहुत से लोग सोचते थे, क्या दुनिया सपाट है? क्या हम एक विशाल मेज़ के ऊपर रह रहे हैं? मेरा मतलब है, अगर आप बहुत दूर तक जहाज चलाएँगे तो आप दुनिया के किनारे से गिर सकते हैं। क्या हम हरक्यूलिस के कंधों पर आए? क्या हम एक विशाल कछुए की पीठ फले? और इन सभी दार्शनिकों की अपनी-अपनी राय थी कि हम कहाँ हैं। असल में उन्हें खुद भी नहीं पता था। और फिर भी, क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के समय से 700 साल पहले एक भविष्यवक्ता ने हमें बताया था कि पृथ्वी गोल है। वो एक गोलाकार की। और यशाया 40 के 22वें पद में बाइबल कहती है, वही है, यानी परमेश्वर जो पृथ्वी के वृत्त पर विराजमान है। और यहाँ के निवासी, यानी लोग, टिड्डियों के समान हैं। तो अगर कोलंबस के समय में लोगों ने बस बाइबल को देख लिया होता, तो उन्हें समझ आ जाता कि नहीं, दुनिया सपाट नहीं है, वो एक गोलाकार है। अच्छा, आपको कैसे पता? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है और परमेश्वर का वचन हमेशा सत्य होता है। अब उसी समय वे ये सोच रहे थे कि जानते हो, दुनिया किस पर टिकी हुई है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के साथ हर चीज को किसी ना किसी चीज के ऊपर टिकना ही पड़ता है। और वे वहां से नहीं देख सकते थे कि हम किस चीज के ऊपर टिके हुए हैं। खैर, उन्हें इसका एहसास नहीं था। बाइबल ने हमें बहुत पहले अय्यूब की किताब में बताया था, जो शायद बाइबल की सबसे पहली किताब है, हजारों साल पहले लिखी गई थी, कि पृथ्वी किसी भी चीज पर नहीं टिकी है। हम ये अय्यूब 26 में पढ़ते हैं। वो उत्तर को शून्य स्थान पर फैलाता है और पृथ्वी को कुछ भी नहीं पर लटका देता है। उसने पृथ्वी को बिना किसी आधार के लटका रखा है। और इसमें उत्तर दिशा के उस खाली स्थान का भी उल्लेख है। और इन नए आधुनिक टेलीस्कोप्स के साथ, जिन्हें उन्होंने बाहरी अंतरिक्ष में भेजा है, उन्होंने उत्तर दिशा में एक विशाल क्षेत्र खोजा है जहां प्रकाश वर्षों तक एक भी तारा नहीं है। और वे कहते हैं, ये बड़ा छेद, ये काला छेद यहाँ क्या है? ये वही खाली स्थान है जिसका उल्लेख बाइबल में है, जिसे परमेश्वर ने उत्तर दिशा में फैलाया। लेकिन वही पद ये भी कहता है कि उसने पृथ्वी को कुछ भी नहीं पर लटका दिया। पृथ्वी हमेशा से ही हवा में लटकी हुई है, लेकिन हमें ये पता नहीं था। लेकिन परमेश्वर को ये हजारों साल पहले से पता था और उन्होंने हमें ये भविष्यवक्ता अय्यूब के माध्यम से बताया। फिर हम चांद के बारे में भी बात कर सकते हैं। आप जानते हैं, आज हम जानते हैं कि चांद केवल सूर्य की रोशनी को ही परावर्तित करता है। और जब पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो ये एक खास आकार बना देती है, जैसे कि अर्धचंद्र। या जब ग्रहण होता है, तो चांद पूरी तरह से काला हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी बीच में होती है। लेकिन एक समय था जब इंसान सोचता था कि चांद अपनी खुद की रोशनी देता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हमेशा केवल सूर्य की रोशनी का प्रतिबिंब रहा है। और अय्यूब ने भी यही बात कही थी, देखो, चांद की ओर भी, और वो चमकता नहीं है। चांद चमकता नहीं है, वो केवल सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है।
तो हम देखते हैं कि साधारण विज्ञान और भौतिकी हमें बताते हैं कि बाइबल सच है। आप जानते हैं, हम उन अन्य बातों के बारे में भी बात कर सकते हैं जिनका उल्लेख बाइबल में है, जैसे कि हवा की धाराएं और समुद्री प्रवाह। आप जानते हैं, 1800 के दशक में एक नाविक था, एक कप्तान, और वो भी कम नहीं, जो घायल हो गया था। और उस समय के दौरान वो बाइबल का अध्ययन कर रहा था, क्योंकि वो एक ईसाई था। और उसे, मुझे लगता है, भजन संहिता में एक पद मिला जिसमें समुद्री धाराओं का उल्लेख था। और उसने कहा, अगर बाइबल कहती है कि समुद्र में धाराएं हैं, तो जरूर समुद्र में धाराएं होंगी। तो उसने उन्हें अध्ययन करने और समझने का निश्चय किया, क्योंकि अगर आप ज्वार या धारा में आ जाएं, तो सच में आप बहाव के साथ जा सकते हैं, जैसा कि हम कहते हैं। और नतीजतन धारा आपको आपकी मंजिल तक जल्दी पहुंचा देती है। उसने पता लगाया कि वे समुद्री धाराएं कहाँ हैं, और उन्हीं से उसने वे व्यापारिक मार्ग विकसित किए जिन्हें हम आज जानते हैं। और आज दुनिया भर में जहाज उन्हीं मार्गों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें पहले ही बता दिया था कि वे वहां हैं। आप जानते हैं, बाइबल में यह भी उल्लेख है कि आदम को मिट्टी की धूल से बनाया गया था। और उन्होंने पाया है कि इंसान के शरीर में पाए जाने वाले कुल 96 में से वही 14 तत्व या रसायन मिट्टी के एक ढेले में भी पाए जाते हैं। इसी वजह से आप एक नई कमीज पहनकर पूरे दिन एक ठंडे आरामदायक ऑफिस में रह सकते हैं, फिर भी घर लौटने पर कॉलर के चारों ओर पसीने का निशान मिल जाता है। ये हमारे शरीर से ही बाहर निकलता है। हम असल में मिट्टी से ही बने हैं। अब बाइबल में लेवी व्यवस्था 17 में एक और बात कही गई है। उसमें लिखा है, क्योंकि शरीर का जीवन रक्त में है। शरीर का जीवन, या मानव शरीर का जीवन, उसका स्रोत, उसका केंद्र रक्त है। कई सालों तक लोगों को लगता था कि इसका केंद्र दिमाग है, लेकिन इंसान बिना दिमाग के काम किए भी जीवित रह सकता है। लोगों ने सोचा कि ये फेफड़े हैं, लेकिन आपको आयरन लंग पर भी रखा जा सकता है। वे आपको कृत्रिम हृदय भी दे सकते हैं। अगर आप अपना कोई अंग खो देते हैं, तो आपको कृत्रिम अंग भी लगाया जा सकता है, और इसी तरह आगे भी। लेकिन वे कभी भी सिंथेटिक रक्त नहीं बना पाएंगे, और वे ये बात जानते हैं। इसमें कुछ ऐसा है जिसे केवल परमेश्वर ही बना सकते हैं, और इसलिए उन्हें आपको किसी और का रक्त चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि शरीर का जीवन रक्त में है। इसमें बहुत सारा विज्ञान, बहुत सारी भौतिकी आदि शामिल है, जो इस किताब की ओर इशारा करते हैं, जो उस समय हम नहीं जानते थे। और आप जानते हैं, जब बात पुरातत्व की आती है, तो उन्होंने बहुत सी चीजें खोजी हैं। उनका मानना है कि उन्होंने बाबेल का टावर खोज लिया है, जिसका उल्लेख बहुत पहले, शायद उत्पत्ति 13 में है। और डोरा के मैदानों में एक जिगुरेट, या आज के इराक में, आज उन्होंने उन खंडहरों को खोज लिया है जिन्हें वे अब्राहम का घर मानते हैं। और उन्होंने मिस्र में यूसुफ की कब्र भी खोज ली है, जहां उन्हें कुछ समय के लिए दफनाया गया था, इससे पहले कि उनकी हड्डियां लेकर उन्हें वादा किए गए देश में वापस लाया गया। उन्होंने यहां तक कि लाल सागर के तल में रथों के पहिए भी खोज लिए हैं, जब उन्होंने आखिरकार पार करने का स्थान पता लगाया, जहां मूसा और इज़राइल की संतानें फिरौन और उसकी सेना से भागी थीं। और एक पुरातत्वविद थे जिनका नाम रॉन वाइट था, जिन्होंने इस विषय पर बहुत काम किया। अगर आप चाहें तो इसे गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस पार करने के स्थान का पता लगाने के लिए गहन शोध किया। और जब वे पुराने नियम का अध्ययन कर रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ, रुको, नए नियम की गलातियों की पुस्तक बताती है कि मूसा को व्यवस्था अरब में मिली थी। तो उन्होंने अपना अध्ययन का स्थान वहीं बदल दिया। वो था अरब का क्षेत्र। आज उन्होंने एक ऐसी जगह खोजी जहां लाल सागर को पार करना ना तो बहुत दूर था, और न ही बहुत गहरा। और वास्तव में वहां एक पानी के नीचे की सड़क जैसी बन गई थी, जो यहूदियों को रातों रात मिस्र से लाल सागर के दूसरी ओर ले जाती थी। फिर वो गया और पानी के नीचे गोता लगाया, और वहां उसे फिरौन के समय की रथों के पहिए मिले, जिससे उसे पता चल गया कि उसने लाल सागर पार करने का स्थान खोज लिया है। वो इसे अरब तक ले गया, और वहां उसे कुछ और संकेत मिले। मुझे लगता है कि उसने माउंट सिनाई को खोज लिया था, वो पर्वत जो कभी आग में जल रहा था। उसने एक ऐसी जगह भी खोजी जहां बहुत सारे इब्रानी एक साथ उस विशाल पत्थर के बेसिन से पानी पी सकते थे, जहां से पानी दरार से बाहर आया होगा। और भी बहुत सी चीजें मिली। ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर ने वहां रेगिस्तान में एक निशान छोड़ दिया हो, ताकि हमें दिखा सके कि ये किताब सच है, जो एक्सोडस के समय से चली आ रही है। आप जानते हैं, मैंने पिछली बार नेहमाया के दिनों के पत्थरों के जिक्र किया था,
जो यरूशलेम की शहर की दीवार के दक्षिण पूर्वी कोने पर हैं। उन्होंने वो भी खोज लिया है जिसे वे दाऊद की कब्र मानते हैं। उन्होंने ऐसे खंडहर भी खोजे हैं जो उन सभ्यताओं की ओर इशारा करते हैं जिनका उल्लेख बाइबल में है, जैसे पलिश्ती और हित्ती। और उन्होंने लूका जैसे पुरुषों और अन्य लोगों की ऐतिहासिक लेखनी के आधार पर और भी बहुत सी चीजें खोजी हैं। और मुझे विश्वास है कि गार्डन का कैलवरी और गार्डन टॉम्ब वास्तव में वही स्थान हो सकता है जहां मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और दफनाया गया था। तो हम पुरातत्व के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन हर समय ऐसी चीजें सामने आती रहती हैं। दरअसल मैंने खुद उस सीट को छुआ है जिस पर पॉन्टियस पिलातुस कैसरिया के एम्फी थिएटर में बैठा करता था। मैंने वो अंगूठी देखी है जिसे उन्होंने कुछ साल पहले ही खुदाई में निकाला था, जो आमोस के पुत्र हिजकिय्याह की थी। और ये वे लोग हैं जिनके बारे में वर्षों तक कहा गया कि वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। इतिहास में इन लोगों के अस्तित्व का कोई भी प्रमाण नहीं है, और अचानक हमें पता चलता है कि हाँ, प्रमाण मौजूद है। पुरातात्विक अवशेष और अन्य चीजें हैं जो उनकी ओर इशारा करती हैं। आप जानते हैं, वर्षों से लोगों ने व्यर्थ ही बाइबल को गलत साबित करने की कोशिश की है। और सच कहूं तो भविष्यवाणी हो, विज्ञान हो या पुरातत्व, बाइबल जो कुछ भी सिखाती है वो हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार ही सिद्ध होता है। अब बाइबल के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमने पिछली बार इस बारे में बात की कि इसे कभी भी किसी तथाकथित विद्वान या विशेषज्ञ के कहने पर अस्वीकार नहीं करना चाहिए कि इसका अस्तित्व नहीं था वगैरह वगैरह। असल में इसे उन किसी भी धार्मिक परंपराओं के आधार पर भी अस्वीकार नहीं करना चाहिए जिन्हें पादरियों ने वर्षों में गढ़ा है। आप जानते हैं, हम मत्ती 15 में पाते हैं कि यीशु ने अपने समय के पादरियों को काफी कड़ी चेतावनी दी थी। वो कहते हैं, तुम भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? और ये बाइबल है। अपनी परंपरा के कारण। वो आगे कहते हैं, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर की आज्ञा यानी बाइबल को निष्प्रभावी कर दिया है। लेकिन व्यर्थ ही। वो कहते हैं, वे मेरी पूजा करते हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं को उपदेश के रूप में सिखाते हैं। दूसरे शब्दों में ये सारी परंपराएं। और यहां हम पाते हैं कि प्रभु ने एक कड़ी चेतावनी दी है कि बाइबल के ऊपर किसी धार्मिक परंपरा का पालन न करें। बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे धर्म हैं जो बाइबल की जगह केवल किसी मनुष्य द्वारा बनाई गई परंपरा का पालन कर रहे हैं। और ऐसा हमेशा से होता आया है। यहां तक कि मसीह के समय में भी हम पाते हैं कि शास्त्री, फरीसी और सदूकी लोग इस धार्मिक परंपरा का पालन कर रहे थे और यीशु ने उन्हें डांटा। इस पद में वो कहते हैं, तुम भी अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? बाइबल से ऊपर कभी भी परंपरा को स्थान न दें। वो आगे कहते हैं, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर की आज्ञा बाइबल को निष्प्रभावी कर दिया है। और फिर उन्होंने यहां तक जोड़ दिया, वे कहते हैं, परंतु व्यर्थ में। क्या वे मेरी उपासना करते हैं? मनुष्यों की आज्ञाओं या इन सब मनुष्य निर्मित परंपराओं को वे उपदेश के रूप में सिखाते हैं। तो ऐसे कभी भी मत भूलना, बाइबल परमेश्वर की अंतिम अधिकार है। हमेशा हमें परमेश्वर के वचन के साथ ही चलना चाहिए। अब पुनरावलोकन के रूप में पिछली बार हमने कुछ बातों पे चर्चा की थी, और उनमें से एक ये थी कि परमेश्वर अपने वचन का आदर अपने नाम से भी ऊपर करता है। हमने भजन संहिता 138 में पढ़ा, भजनकार कहता है, मैं तेरे नाम की स्तुति करूंगा, तेरे सत्य के लिए, यानी परमेश्वर का वचन, क्योंकि तूने अपने वचन को महान किया है। अपने सारे नामों से ऊपर हम पाते हैं कि परमेश्वर अपने वचन का सम्मान करता है। यहां तक कि अपने ऊंचे नामों जैसे यहोवा, अदोनाई, याहवे या एलोहीम से भी ऊपर। यह पुस्तक ऐसी चीज है जिसे परमेश्वर स्वयं भी आदर देता है। ये पुस्तक ही एकमात्र चीज है जिसे मसीह ने कभी उद्धृत किया। अगर आप इस बारे में सोचें, और जब वो पृथ्वी पर चला तो उसने कई बार इसका उद्धरण किया। वो लगातार पुराने नियम का हवाला देता रहता था। बिल्कुल, नया नियम तब तक लिखा नहीं गया था। वो सब कुछ पूरा करने और प्रेरित करने के लिए आया था, लेकिन वो हमेशा पुराने नियम का ही उद्धरण करता था और योना जैसे लोगों का उल्लेख करता था। आप जानते हैं, लोग कहते हैं, अरे योना को कोई वेल कैसे निगल सकती थी? तो मसीह ने योना का उल्लेख एक असली व्यक्ति के रूप में किया। लोग कहते हैं, अरे कैसे आग और गंधक सदोम और अमोरा पर बरस सकती थी? यीशु ने इसका उल्लेख। सदोम और अमोरा जो बहुत पहले उत्पत्ति में वर्णित है, उन्होंने अब्राहम का उल्लेख किया, उन्होंने मूसा का उल्लेख किया। और इसी के साथ
उन सभी पुराने नियम की कहानियों को विश्वसनीयता दी और मसीह ने बार बार बाइबल का उदाहरण दिया। बाइबल परमेश्वर का अंतिम अधिकार और सत्य तथा सिद्धांत का स्रोत है। हमने ये पिछली बार देखा था। 2 तिमोथियुस 3 में बाइबल कहती है कि सारी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई है और ये शिक्षा, ताड़ना, सुधार और धार्मिकता में शिक्षा के लिए लाभकारी है। ध्यान दे, सारी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दी गई है और यही हमारे लिए शिक्षा और जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। आप जानते हैं, यीशु ने कहा था कि एक दिन हमें इसी पुस्तक के अनुसार न्याय किया जाएगा। असल में यूहन्ना 12 में मसीह ने ये कहा, जो मुझे ठुकराता है और मेरे वचन को ग्रहण नहीं करता, उसके लिए एक न्याय करने वाला है। वो वचन जो मैंने कहा है और वे केवल बाइबल में ही लिखे गए हैं, वही अंतिम दिनों में उसका न्याय करेंगे। क्या आप जानते हैं कि मसीह यहाँ क्या संकेत कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि वो यहाँ क्या कह रहे हैं? कि न्याय के दिन बाइबल वहां होगी और हमारा न्याय इसी पुस्तक में लिखी बातों के अनुसार किया जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो वचन मैंने बोले हैं, और यहाँ आप उन्हें लाल अक्षरों में देख सकते हैं, उन्होंने कहा उन्हीं वचनों से न्याय किया जाएगा जब वो न्याय का दिन आएगा। अब जब बाइबल लिखी गई थी, तब उसका 1/3 हिस्सा भविष्यवाणी थी। यानी बाइबल में जो मूल रूप से लिखा गया था, उसका 1/3 भविष्य के बारे में था। वो तब तक होना बाकी था और हम जानते हैं कि वो बार बार पूरी हुई है, जिसे हम सटीकता कहते हैं। सटीकता और केवल यीशु मसीह की 300 भविष्यवाणियां ही नहीं, और बाइबल का बहुत सा हिस्सा अभी भी पूरा होना बाकी है। तो अगर ये पहले हो चुका है, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने कहा था कि होगा, तो हम इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि भविष्य में भी ये वैसे ही होगा जैसा भगवान ने कहा है कि होगा। तो क्या हम अपनी बाइबल पर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से। और पुनरावलोकन के तौर पर हमने पहले पाठ में देखा था कि ये आत्मा के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रभु की व्यवस्था सिद्ध है जो आत्मा को परिवर्तित करती है। और अब जब हमने ये तथ्य स्थापित कर लिया है, तो हम इसके आधार पर आगे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर के वचन को देखें और जाने कि आत्मा के परिवर्तन में इसका क्या योगदान है। और हम अगली बार इसी पाठ के साथ आगे बढ़ेंगे। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे।